गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल एज माई चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोता बंधु, आप कैसे हैं? आप चूंकि ठंडक बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इस सर्दी के मौसम में आप अपने को बहुत संभल करके चलिए, क्योंकि मौसम बहुत ही बेरुखा होता जा रहा है। मौसम सर्दी के मार से कोई बच नहीं पाएगा। इसलिए आप सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि आप स्वयं और अपने परिवार यानी भाई बंधुओं बच्चों को सुरक्षित रखिए और सुरक्षित रखिए, जिससे उन सेफ रहें, सुरक्षित रहें। यही हमारा निवेदन है। तो अपना प्रत्येक दिन की तरह हम मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपके लिए लेकर आए हैं। फिर इसके अतिरिक्त आपको सीटेट से संबंधित 2026 सीटेट और पेट से संबंधित ये 2026 के लिए हम हिंदी पेडागाजी एवं ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी से पर्यावरण अध्ययन से कुछ प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो इस तरह हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, रूल्स फॉर 2026 रूल फॉर 2026 स्टे प्रिवेट वर्क हार्ड ड्रेस वेल eat well talk less no more live life be kind stay humble avoid drama। दूसरा, do not wait for the perfect moment take the moment and make it perfect। तीसरा, do not sit at a table where they talk about others because when you get up you are the next topic। हिंदी में है, गरीबी वह तेजाब है, गरीबी वह तेजाब है जिसमें खून के रिश्ते भी जल जाते हैं। गरीबी वह तेजाब है जिसमें खून के रिश्ते भी जल जाते हैं। और पैसा वह चुंबक है, और पैसा वह चुंबक है गरीबी वह तेजाब है जिसमें खून के रिश्ते भी जल जाते हैं। गरीबी वह तेजाब है जिसमें खून के रिश्ते भी जल जाते हैं। और पैसा वह चुंबक है जो दुश्मन को भी दोस्त बना लेता है, जो दुश्मन को दोस्त बना लेता है। इसलिए हिंदी में देहाती कहावत कहा गया है, नात बांध का सबका टोए तब पलिहरे में सरपत बोए। नात बांध का सबका टोए तब पलिहरे में सरपत बोए। तो जो आदमी गरीब होता है उसकी तरफ कोई झांकता नहीं हो, चाहे अपना सगा ही क्यों ना खून का रिश्ता हो। इस तरह पांचवा हमारा है, राजनीति के फसल में इतने नेता पैदा हो गए, राजनीति के फसल में इतने नेता पैदा हो गए कि कृषि प्रधान देश अब कुर्सी प्रधान देश हो गया है। कृषि प्रधान देश अब कुर्सी प्रधान देश हो गया है। छठवां है, जब कोई व्यक्ति वास्तव में किसी चीज की इच्छा रखता है, जब कोई व्यक्ति वास्तव में किसी चीज की इच्छा रखता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके सपने साकार करने में उसकी मदद करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। तो पूरा ब्रह्मांड उसके सपने को साकार करने में उसकी मदद के लिए एकजुट हो जाते हैं। अंतिम है सातवां, जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए, जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए ताकि उसमें कोई कुछ भी घटा ना सके, ताकि उसमें कोई कुछ भी घटा ना सके। परंतु जिसके साथ खड़े हो जाओ, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाओ उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। आप अपने शून्य रहेंगे, जिसके बगल में खड़े हो जाएंगे, 1 लिखा रहेगा तो 10 हो गया, और 11 लिखा रहेगा तो उसके बगल में बैठ जाएंगे तो 110 हो गया। तो इस तरह अब आपका शून्य तो आपका कोई कुछ निकाल नहीं सकता। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। और आज 26 दिसंबर, यह हमारा यानी दिन प्रतिदिन या क्षण में कुछ ही घंटों बाकी है 2025 की विदाई होने में। और फिर नए उत्साह नए उमंग के साथ आइए और नए उमंग नए उत्साह के साथ इसको विदा भी करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने सीटेट संबंधित प्रश्न
सीटेड और पेट, सीटेड हमने केवल लिखा है, लेकिन पेट का भी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है 2026 के लिए। हिंदी पेडागाजी एवं ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान अध्ययन से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर। तो ईवीएस की अवधारणा किस पद्धति पर आधारित है? समेकित और अनुभव पर आधारित अधिगम है। दूसरा है ईवीएम में कौन सा विषय शामिल होते हैं? विज्ञान, समाजशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान शामिल होते हैं। तीसरा है ईवीएस शिक्षण का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? गतिविधि आधारित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण। चौथा है ईवीएस में स्थानीय परिवेश का महत्व क्यों है? क्योंकि बच्चे अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं कि उनके आसपास में क्या है, कौन सा वातावरण कैसा है, बाग बगीचा, पेड़ पौधे, फुलवारी, वहाँ साफ सफाई, कूड़ा करकट, किस तरह का माहौल उनके आसपास डिपेंड करता है, उसी से वो सीख जाते हैं। पांचवा है ईवीएस में परियोजना कार्य का क्या उद्देश्य है? समस्या समाधान और खोजी प्रवृत्ति का विकास का उद्देश्य होता है। छठवां है ईवीएस पाठ्यक्रम में आसपास का वातावरण क्यों शामिल है? बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए, कि बच्चे अपने वास्तविक जीवन में वास्तविकता को जान ले कि हमारे जीवन में वास्तविक वस्तुएं क्या है और कौन से हमारे लिए उपयोगी है, कौन सा अनुपयोगी होता है। इस तरह सतवां ईवीएस में मूल्यांकन का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है। आठवां ईवीएस में प्रयोग और अवलोकन क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है? अवधारणाओं को स्पष्ट और अस्थायी बनाने के लिए आवश्यक है। नौवां है ईवीएस में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? मार्गदर्शक और सहायक के रूप में होती है। एक शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक और सहायक के रूप में होती है। 10वां है ईवीएस शिक्षण में कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर अपनाया जाता है। 11वां है ईवीएस बच्चों में कौन सा कौशल विकसित करता है? आलोचनात्मक सोच और निर्णय क्षमता पैदा करता है। 12वां है ईवीएस में भ्रमण का उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना होता है। 13वां है ईवीएस में सहपाठ गतिविधियों का क्या महत्व है? सर्वांगीण विकास। क्या है? सर्वांगीण विकास के लिए। 14वां ईवीएस में कहानी विधि क्यों उपयोगी होती है? रुचि बढ़ाने और सीखने को रोचक बनाने के लिए। जब कहानी या किस्से के माध्यम से कोई चीज आपको बताई जाती है तो बड़े आसानी के साथ आपके अंदर आज सीखने की जागृति बढ़ती है। तो इसलिए नाटक और उसके कहानियों के माध्यम से बताए जाते हैं। तो पहले जो विज्ञान पढ़ाया जाता था उसमें लिखा रहता विज्ञान आओ करके सीखे, लेकिन आज किताबें सब बदल गई हैं। तो यानी प्रयोग कराया जाता था, उसकी एक्टिविटी कराई जाती थी, उसके द्वारा बच्चों को सिखाया जाता था। और 14वां हो गया सर्वांगीण सीखने के रोचक बनाए। 15वां अब देखिए हिंदी आ गया। 15वां हिंदी भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों में भाषा कौशल का विकास करना, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इत्यादि। 16वां है भाषा अधिगम और भाषा शिक्षण में क्या अंतर है? भाषा अधिगम
स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया है और भाषा शिक्षण योजनाबद्ध औपचारिक प्रक्रिया है। या स्वाभाविक है और या औपचारिक है। 17वां है, बच्चों में भाषा विकास की पहली अवस्था कौन सी होती है? श्रवण, सुनने की क्षमता। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो शुरू से उसको आवाज दी जाती तो इधर उधर देखता है, तो धीरे धीरे पहले 2 शब्द वाला मामा, पापा, नाना, बाबा, यही शब्द निकलता है उसके मुंह से। फिर 18वां क्वेश्चन है, हिंदी पढ़ाने में व्याकरण का क्या स्थान होना चाहिए? व्याकरण को सहायक के रूप में होना चाहिए और इसके साथ साथ भाषा प्रयोग के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। कहाँ कर्ता होगा, कहाँ क्रिया होगा, कहाँ कर्म होगा, कहाँ विशेषण होगा, इस तरह से। और 19वां है, भाषा शिक्षण में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है? शिक्षण को बच्चों को रुचि, स्तर और अनुभव के अनुसार करना। 20वां है, 4 भाषा कौशल कौन से हैं? 4 भाषा कौशल कौन से हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यही 4 भाषा कौशल हैं। फिर 21वां है, रचनात्मक लेखन से क्या आशय है? अपनी कल्पना, अनुभव और विचारों की मौलिक रूप में व्यक्त करना है। 22वां है, मौखिक अभिव्यक्ति विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? संवाद, कहानी, कथन और चर्चा। क्या क्या है? संवाद, कहानी, कथन और चर्चा है। 23वां है, हिंदी भाषा शिक्षण में त्रुटियां क्यों होती हैं? मातृभाषा प्रभाव, यानी मातृभाषा का अभाव होने के कारण और व्याकरण संबंधित ज्ञान न होने के कारण। अभ्यास, मातृभाषा प्रभाव, अभ्यास की कमी और समय के कारण होता है। और 24वां है, बाल विकास प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है? परिपक्वता और अधिगम दोनों का होता है। 26वां है, किस अवस्था में भाषा विकसित तीव्र होती है? प्रारंभिक बाल अवस्था में भाषा तीव्र होती, सीखने की क्षमता तीव्र होती है। 26वां 27वां, विकास की दिशा का सिद्धांत क्या कहता है? विकास की सिद्धांत का दिशा क्या कहता है? विकास सिर से पैर की ओर होता है। 28वां है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। 29वां है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? वायलाव से संबंधित है। 30वां है, क्रियात्मक अनुबंधन किसने दिया है? B.F. स्किनर ने दिया है। 31वां है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? कोहलर ने दिया है। 32वां है, अधिगम का अस्थायी परिवर्तन किसमें होता है? व्यवहार में होता है। अधिगम का अस्थायी परिवर्तन किसमें होता है? व्यवहार में होता है। 33वां अंतिम है, बुद्धि का द्विकरण सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इतने प्रश्नों को देते हुए आज हम आपको 33 क्वेश्चन सीटेड और पेट से लेकर आए हैं
जो कि 2 क्षेत्र से है। कल इसी तरह हम आपको और विषय से लेकर आएंगे, इसी से सीटेट की परीक्षाएं, क्योंकि डेट इसका घोषित हो गया है। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मैं आपके भविष्य को संवारने के लिए आपको तरह तरह की जानकारियां देता रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।